हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति होता है उसमें जो जेएसए का पोस्ट होता है उसका ट्रेनिंग कब होता है, कैसे होता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं और जो ट्रेनिंग होता है उसमें क्या टेस्ट भी होता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रेनिंग किया था तो यहाँ देख सकते हुए पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मुझे मिला है डीसी साहब से, और कुछ और फ़ोटो मैंने इसमें लगाया हूँ। देख लो, ये जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था उस दिन सभी ने ग्रुप फ़ोटो लिए थे। डीसी साहब भी हैं, ड्राइवर डीसी साहब और बाकी लोग भी हैं। तो अब देखते हैं कि दोस्तों जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए सबसे पहले आपके जो ऑफिस है वहाँ एक लिंक आया होगा, उसमें आपने लिंक फिल किया होगा तो उसके बाद आपका नाम आएगा ट्रेनिंग के लिए। जैसा कि देख सकते हो यहाँ मेरा नाम आया है, तो ये नाम आ जाएगा। उसके बाद आपके ऑफिस से एक रिलीविंग ऑर्डर बनेगा ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो मेरा रिलीविंग ऑर्डर बना हुआ है, ऐसा ही आपको बना होगा। और जब ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो ये रिलीविंग ऑर्डर लेकर जाना होगा दोस्तों। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो ये मस्ट है, इसे लेकर जाना होगा। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का। जैसा कि आप देख सकते हो ये मुझे मिला है। और ट्रेनिंग में क्या-क्या पढ़ाते हैं ये देखा जाए। इससे पहले देखते हैं कि ट्रेनिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या खाने की सुविधा मिलती है कि नहीं और रहने की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं। हाँ दोस्तों, खाने की भी फैसिलिटी मिलती है, बहुत अच्छी खाना खिलाते हैं वो लोग, बहुत टेस्टी-टेस्टी। और रहने की भी फैसिलिटी है, लेकिन आपको जो खाने के पैसे लगेंगे ₹340 पर डे का, रहने का कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन जो भी पैसे खाने के लगेंगे वो पैसे आपको ऑफिस से रिइम्बर्स हो जाएँगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखा जाए कि ट्रेनिंग वो क्या-क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ देख सकते हो जो इन्होंने जो वहाँ पर दिया था हम लोग को कि ये सारी चीज़ वो पढ़ाएँगे ट्रेनिंग में, ये सारी चीज़। तो पोस्ट डिज़ाइन ये था। तो इसमें उन्होंने क्या-क्या पढ़ाया था। पहला दिन 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। इसके बाद एक इंडक्शन होगा, वो भी 10 या 12 दिन का होगा, वो अप्रैल में शायद होगा, अप्रैल या मई में। तो 3 डे में देख सकते हो क्या-क्या सिलेबस है। जो पहला डे हुआ था उस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें इंट्रो वगैरह हुआ था। वहाँ डीसी साहब ने किया था, करमचंद जी, जो एनएलआई में हैं। उसके बाद सेकंड जो क्लास हुआ था उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेसे बताया था। जेसे का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो ऑफिस में रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उसको कैसे संभालना है उसके बारे में बताया था। ये बताया था वहाँ की प्रिंसिपल मैम बताई थी, वो जेएनवी भिलोवाल के। वहीं ट्रेनिंग भी वहीं हुआ था, एनएलआई उसी के बगल में है। और उसके बीच-बीच में टी ब्रेक, लंच ब्रेक वगैरह हो रहा था, तो खाने-पीने की अच्छी सुविधा थी, तो कोई चिंता की बात है नहीं। फिर थर्ड क्लास हुआ था, उसमें लीव्स रूल्स बताए गए थे और ये भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं उसको क्या-क्या एंटाइटलमेंट है, जैसे एलटीसी है, लीव हो गया, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, इस सारे के बारे में बताया गया था। ये ओएस साहब बताए थे, जो जेएनवी बिलोवाल के ही थे। उसके अलावा कंडमनेशन प्रोसीड्योर बताया गया था फोर्थ क्लास में। जैसे ऑफिस में बहुत सारा मटेरियल हो जाता है कि 3-4 साल, 5 साल, 6 साल का बहुत ज़्यादा पुराना जो रिकॉर्ड है, यूज़लेस हो गया, आपका ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ऑडिट वगैरह हो गया है, तो उसको कंडेम किया जा सकता है, मतलब उसको वेस्ट मटेरियल है उसको हटाने का प्रोसेस है कंडमनेशन। ये भी वहाँ के ओएस साहब ही बताए थे, जेएनवी भिलोवाल के। उसके बाद सेकेंड डे में सीसीएस कंडक्ट रूल। सर सीसीएस कंडक्ट रूल सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए बहुत मस्ट होता है दोस्तों, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के लिए ज़रूरत होता है। तो ये बताए थे मिस्टर आर के गुप्ता, ये एक्चुअली वकील हैं, तो इन्होंने बताया था। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट स्टाफ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्ट्राइक हो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, चाहे ये सब कुछ उन्होंने रूल बताया था। उसके बाद टी ब्रेक हुआ, उसके बाद टीए, डीए मेडिकल रूल्स और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलग से
एक्स्ट्रा क्लास हुआ था, ये भी बहुत अच्छा हुआ था। ये श्री अनिल कुमार ओएस जो जेएनवी कांगड़ा के थे, इन्होंने बताया था। ये भी बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट जब होता है उसमें क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, एनपीएस, सीपीएफ, जीएसएलआईएस, इस सब के बारे में उन्होंने बताया, श्री अनिल कुमार, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जेएनवी कांगड़ा। उसके बाद हुआ था 4th क्लास में डायरी एंड डिस्पैच का क्या रूल्स है, क्या प्रोसीड्योर है, वो सब उन्होंने बताया था, सी अशोक कुमार ठाकुर ओएस जेएनवी जालंधर। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वेरियस, जैसे जवाहर नवोदय में बहुत सारा कमेटी होता है, उसके बारे में, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होता है, ये सब के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद प्रोक्योरमेंट आइटम्स, जैसे ऑफिस में कुछ चीज़ खरीदना है, प्रोक्योर करना है, तो उसका क्या-क्या जनरल फाइनेंशियल रूल्स है और वगैरह-वगैरह उन्होंने बताया था। टेंडर कैसे लगाते हैं, ये सभी उन्होंने बताया था, सी अशोक कुमार ठाकुर ओएस जेएनवी जालंधर में। उसके बाद परचेज, जेम के थ्रू अभी मैक्सिमम ऑफिस में गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जेम के थ्रू ही परचेजिंग करनी है, तो उसका कैसे परचेजिंग करना है, और उन्होंने सारा चीज़ बताया था। और फिर यही सब हुआ था दोस्तों। उसके बाद सभी से, और जो ट्रेनिंग होता था उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में करने के बाद उसमें टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद आप सक्सेस मतलब उसमें पास कर जाएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। टेस्ट होता था लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं था, वो बात ऐसे ही इवेल्युएट करने के लिए होता था कि किसको कितना नॉलेज है, ताकि उस हिसाब से पढ़ाया जाए। जितना आपको नॉलेज, अगर कम नॉलेज है तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएँगे, तो बेसिक चीज़ भी बताएँगे। अगर आप पहले ही परफेक्ट हैं तो आपको बेसिक चीज़ नहीं बताएँगे। तो ये 3 दिन हुआ था, और उसके बाद असाइनमेंट भी हुआ था दोस्तों, असाइनमेंट भी दिए थे और रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने दिया था। सारे लोग को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे और एक-एक दिन से सभी से बनवाए थे। तो ये बहुत ज़्यादा अथी नहीं है, उन्होंने फॉर्मेट दे दिया था, उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके बनाना था। उसके अलावा असेंबल ड्यूटी, जो असेंबली ड्यूटी हुआ था, इसमें उन्होंने क्या कराया था कि सभी से प्रार्थना, प्रेयर, नेशनल सॉन्ग वगैरह कराया था, सावधान विश्राम वगैरह, ये सब उन्होंने कराया था। और हर क्लास के बाद एक समरी रूप में बताना होता था कि जो अथी रिसोर्स पर्सन है उन्होंने क्या-क्या बताया। रिसोर्स पर्सन मतलब समझ लो टीचर, उन्होंने क्या-क्या बताया, ये सारी चीज़ बतानी होते थे। और पीपीटी भी बनाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ हुआ था। और जो भी क्वेश्चन वगैरह देते थे वो दोस्तों, वो गूगल फॉर्म में देते थे, गूगल फॉर्म में अपना भरो और उनके पास चला जाता था। तो ये सारे हो गया दोस्तों। तो अगर आपको अभी अभी और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। और आप अच्छे से ट्रेनिंग करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।